संदीप माहेश्वरी और विवेक बंद्रा की कंट्रोवर्सी ने 2023 में सोशल मीडिया को हिला के रखा और अब ये लड़ाई सोशल मीडिया से निकल के कोर्ट में पहुंच गई है। अब होगा क्या वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी का, इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है पता है? इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी स्कीम, बहुत सारे ऐसे स्कैम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अब तक दबे छुपे में चल रही थी, लेकिन उसमें जो भी कांड थे, जो भी गलतियां थी, अब ओपन में बाजार में आ गई है। MLM हो, एफिलिएट हो, इनके बारे में बहुत चर्चा हुई। कौन सा MLM सही होता है, कौन सा गलत होता है, क्या रूल है, क्या ध्यान रखना है, बहुत सारी अवेयरनेस मिली। एक वीडियो हमने भी बनाया था, टाइम मिले तो देख लेना। इसी दौरान एक और टॉपिक चर्चा में रहा, ऑनलाइन कोर्स। क्योंकि आप आज की डेट में देखोगे, आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या कहीं पे भी जाओ, आप स्क्रॉल करोगे तो एक पोस्ट थी, उसके बाद 3 कोच के कोर्सेज होते हैं। कोई बंदा कह रहा है भाई साहब सुबह उठने का कोर्स, कोई घड़ी का कोर्स, कोई वास्तु का कोर्स, कोई भाई साहब 10 दिन में MBA करा रहा है। ये हो क्या रहा है भाई साहब? कई लोगों ने वीडियो बनाया कि सर ये ऑनलाइन कोर्स सारे के सारे स्कैम है, ये बेचने वाले सारे लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, कभी ऑनलाइन कोर्स नहीं लेना चाहिए, एकदम खराब चीज होती है। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया, कोर्स भी सही होते हैं, सारे लोग थोड़ी बुरे हैं, सारे ही कोर्स थोड़ी बुरे हैं, कुछ कोर्स अच्छे भी होते हैं, हमने तो सीखा भी, हमने तो आगे बढ़ा है। और ये कोई तुक्का नहीं है, मैंने मेरे चैनल पे पोल डाला, उस पर 76,000 लोगों ने वोट किया। 45% लोग बोले भैया ऑनलाइन कोर्स सही है, हमने लिए, हमको तो फायदा हुआ है। और 38% लोग ऐसे बोले कि नहीं भैया स्कैम है, गलत है। और 17% लोग कंफ्यूज हैं। अब क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री से आता हूँ, मेरे भी कई ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो एज ए इंसाइडर मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि सही कोर्स और गलत कोर्स में आखिर फर्क क्या होता है। मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिसपे आप परख के कसौटी पे देख सकते हो कि ये कोर्स अच्छा है कि बुरा है। और दूसरा पॉइंट आता है कि भैया जो कोच है ये सही है कि गलत है। तो 4 पॉइंट इसके भी बताऊंगा जिस कसौटी पे आप कस सकते हो कि ये कोच मेरे काम का है कि नहीं काम का है। तो ये 5 पॉइंट कोर्स के और 4 पॉइंट कोच के अगर आपने देख लिए तो गलत कोच और कोर्स से बच पाएंगे और सही व्यक्ति और सही कोर्स का चुनाव कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल हैं कि राहुल जी किताब से भी तो पढ़ सकते हैं, मेंटर की जरूरत ही क्या है, तो इस सवाल का ही जवाब मिलेगा। और सर बड़े बड़े अच्छे कोर्स 500,000 रुपए में बड़े बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अवेलेबल है, वो भी आपके काम के नहीं है, क्यों? इसका भी जवाब मिलेगा। तो सारे जवाब लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और आपका जो भी कमेंट हो मुझे वीडियो में जरूर 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 बताना भाई साहब। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। इससे पहले ऑनलाइन कोर्स की पूरी किताब खोलें, पहले चैप्टर में डिस्कस कर लें आखिर ये ऑनलाइन कोर्स होता क्या है। एक बार सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करना हूं। मेरी समझ में कोर्स का मतलब है नॉलेज इन कैप्सूल फॉर्म। एग्जांपल से समझो, एक मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, बहुत खतरनाक वाला, उसको मार्केटिंग बारे में सब पता है। अब उसके पास कुछ मार्केटिंग की प्रॉब्लम से उसके लिए लोग आते हैं। अब एक आदमी आता है, बैठता है, मोटी फीस देता है और वो 3 घंटे बैठ के उसको एक कॉन्सेप्ट बताता है कि ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसकी प्रॉब्लम सुनता है, फिर उसको सॉल्यूशन बताता है, फिर वो एक बंदा जाता है, फिर दूसरा आदमी वही प्रॉब्लम लेके आता है, फिर ये उसी बात को 3 घंटे वापस बोलता है, फिर दोबारा पैसे लेता है और ऐसे इसका काम चलता है। अब अगर वो बैठ के सोचे कि यार एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बार बार अलग अलग लोगों को दे रहा हूँ, इस पूरी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को रिकॉर्ड कर लूँ और अगर रिकॉर्ड करके एक फॉर्म में दे दूँ बंदों को कि अरे तुम्हें पेपर आने की जरूरत नहीं है, तुम तो ऐसे ही ले जाया करो, तो इसके फायदे क्या क्या होंगे? पहला फायदा स्केलेबल। जब मैं टेबल पे बैठ के बता रहा था तो एक दिन में 2-3 आदमी को बताऊंगा, महीने भर में 100 आदमी को बताऊंगा, लेकिन अगर रिकॉर्ड कर दिया तो मैं तो महीने में 1 लाख आदमी तक भी पहुंच सकता हूं। स्केलेबल है। दूसरा तरीका अफोर्डेबल है। अगर एक कंसल्टेंट 3 घंटे एक आदमी के साथ बैठ गया और सीनियर कंसल्टेंट है, ले लेगा 50,000 रुपए। अब 50,000 देने वाले ज्यादा लोग है भी नहीं और 50,000 अमाउंट भी ज्यादा है, लेकिन अगर ऑनलाइन कोर्स है दे दिया 5,000 में, क्या फर्क पड़ गया? तो जो देने वाला है उसको टेंशन नहीं है, जो 50,000 में नॉलेज मिलती उसको 5,000 में मिल गई, तो लेने वाला प्रसन्न है। देने वाला कह रहा है चाहे मिल रहे 5,000 पर इतने सारे आदमियों से मिल रहे हैं तो मैं भी प्रसन्न हूं। स्पीकर का बोलने का टाइम बच गया, बार बार बोलना ही नहीं, एक बार बोल दिया खेल खत्म। तीसरा, सुनने वाले की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपने घर पे बैठ के सुबह सुने, शाम सुने, रात सुने, दिन सुने, कितनी बार सुने, उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। तो कुल मिला के अगर मैं कॉन्सेप्ट बोलूं तो कोर्स क्रिएट करना बुरा नहीं है, बल्कि एज ए कॉन्सेप्ट है तो बहुत शानदार चीज है। और इसीलिए तो स्कूल का कोर्स होता है, कॉलेज का कोर्स होता है, डॉक्टरी का कोर्स होता है। इन्होंने क्या किया, सारे कॉन्सेप्ट को, सारे FAQ एक फॉर्मेट में बांध के दे तो दिया, ये कोर्स ही तो है। तो जी कोर्स सही है तो फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड इसलिए हो रहा है, 2 चीजें देखो, क्वालिटी ऑफ द कोर्स, कोर्स की क्वालिटी अच्छी है तो सही है और बेकार है तो फ्रॉड है। और पढ़ाने वाला जो कोच है उसकी क्वालिटी कैसी है, ये 2 चीज चेक कर लो। कोर्स अच्छा, बंदा अच्छा तो मजा आ जाएगा, क्वालिटी खराब, बंदा भी खराब, तो भाई साहब फ्रॉड होगा फिर तो। अब इसको समझते हैं कि क्वालिटी कोर्स की कैसे चेक करें और बंदे की कैसे चेक करें। आर यू रेडी? कैसे चेक करेंगे कोई कोर्स आपके काम का भी है कि नहीं, क्वालिटी है नहीं, फर्जी तो नहीं है? चेक करेंगे 5 पॉइंट से। पहला पॉइंट आता है, इज इट सॉल्यूशन ओरिएंटेड? क्या ये जो कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद इस कोर्स में वादा किया था ये कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, क्या वो कॉन्सेप्ट आप सीख गए, क्लैरिटी मिल गई? हाँ तो अच्छा है।
जिस प्रॉब्लम के लिए आपने कोर्स लिया था, क्या पूरा कोर्स करने के बाद आगे प्रॉब्लम सॉल्व होती है? सर मार्केटिंग के लिए लिया था, रेस्टोरेंट की मार्केटिंग कैसे करें ये बोल के कोर्स बेचा था, हमने कोर्स किया और रेस्टोरेंट की मार्केटिंग के हमको काफी आइडिया मिले। पूरा तो नहीं मिलेगा, पूरी यूनिवर्स तो नहीं मिलेगी कि सब कुछ आ गया, पर हाँ सर मोटा मोटी आइडिया लगा, 5-6 पॉइंट तो समझ में आए। तो भाई कुल मिला के ये कोर्स आपके लिए क्वालिटी है। लेकिन आपको लगता है कि यार ये पूरा कोर्स करने के बाद ऊपर से लेके कोर्स चालू हुआ, खत्म हो गया, प्रॉब्लम की घूम घूम के 10 बार बात हो गई, सॉल्यूशन में 4 पॉइंट देके छोड़ दिया जिससे हमारे कुछ हुआ ही नहीं, ये तो गूगल पे ही मिल रहा था भाई साहब, तो ये कोर्स फर्जी है, ये ध्यान रखना। सेकेंड चीज आती है रिलेवेंट। वो हो सकता है कि एक कोर्स है जिसको पढ़ाने वाला भी जोरदार है, जो टॉपिक है वो भी बहुत जोरदार है, उसके अंदर नॉलेज भी बहुत जोरदार है, बट आपके काम की नहीं है। अगला बंदा कह रहा है कि विदेशों में एक्सपेंशन कैसे किया जाए, चीजों का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, कैसे मल्टी करोड़ बिजनेस सेटअप किया जाए, और क्या इंटरेस्टिंग चीज है, नॉलेज है। आप तो जॉब कर रहे हो, 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो। अब अगर आपने वो कोर्स ले लिया, सुन के मजा भी आ गया, इंप्लीमेंट तो करने से रहे, तो वो कोर्स आपके लिए काम का नहीं है भाई साहब। तो आप खुद कितना क्रेता सावधान रहे। पढ़ाने वाला कौन है उससे कोई मतलब नहीं, वो क्या पढ़ा रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं। क्या वो चीज आपके काम की है, क्या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, क्या आपकी नॉलेज को एक्सपैंड कर रही है, क्या आपके आज नहीं तो भविष्य में कभी भी काम आने वाली है, तो वो कोर्स आपके लिए क्वालिटी का है। अदरवाइज उसमें हीरे मोती लगे हो भैया, आपके लिए अगर रिलेवेंस नहीं है तो आपके लिए वो क्वालिटी कोर्स नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कोर्स में, क्या कोई सप्लीमेंट मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। कोर्स में बहुत सारी थ्योरी पे बात की, एक काम करना है, ऐसे जाके एक फॉर्म बना लेना, मजा आ जाएगा, पर वो फॉर्म कैसे बनाए उसका एक सैंपल भी दे दिया। ये काम करना, वहां पे कोई भी काम करने से पहले चेकलिस्ट बना लिया करो, तो भाई चेकलिस्ट का एक सैंपल भी दे दे। एक काम करना है, मैट्रिक्स होती है उसमें से देख लेना, तो भाई मैट्रिक्स की कॉपी भी दे दे। तो जो आदमी अगर थ्योरेटिकली कोई चीज पढ़ा रहा है और इंप्लीमेंटेशन कह रहा है कि चलो मैंने पढ़ा तो दी, अब तुम कर लेना, तो अगला बंदा कर सके उसके लिए मान लो कोई सॉफ्टवेयर की डिटेल है, कोई वेबसाइट की डिटेल है, कोई फ्री टेम्पलेट है, टूल्स है, जितने ज्यादा मिल रहे हैं वो कोर्स की क्वालिटी को और इंप्लीमेंटेशन को एनहेंस करते हैं। और जहां लगता है बंदा थ्योरी बोल के घर गया भाई साहब, तो बोल के चला गया, अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन अब करे क्या, तो घूम फिर के वहीं आ गए, तो कोर्स फिर क्वालिटी का नहीं है। अब चौथा पॉइंट आता है कि राहुल जी प्राइसिंग को लेके एक टेंशन है कि कई बार लोग 500 रुपए की कोर्स की वैल्यू नहीं होती, 50-50 हजार में बेच देते हैं। इसको कैसे पता लगाएं, इस बात को भी समझो। इसके लिए कॉन्सेप्ट लगाओ ROI का। मेरी नजर में कोई भी चीज महंगी नहीं है, कोई भी चीज सस्ती नहीं है, ये डिपेंड करता है ROI पे। कैसे, एग्जांपल से बताता हूं। प्राइस कैसे देखिए कि जो भी प्राइस ली जा रही है क्या उससे उसकी वर्थ निकल रही है। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है फॉर एग्जांपल कि यार एम्प्लॉय हायरिंग कैसे करें, उसका कोर्स है 10,000 रुपए का, लेकिन आप कह रहे हो कि हाँ यार अपन तो एम्प्लॉय हायर करते रहते हैं, अपने तो 50 जनों की टीम है, अपने तो हर साल में 10-20 बंदे और बढ़ाते हैं, तो अगर 10,000 रुपए में 2 आदमी सीख ली तो अपने तो वर्थ इट है। लेकिन कोई बंदा कहे कि सर मैं वो 10,000 का कोर्स उसके लिए आदमी के लिए जो कह रहा है अभी तो कोई एम्प्लॉय नहीं, मैं तो अकेला ही बैठा हूँ और एक नया आदमी रखूंगा, वो भी बुआ जी के लड़के मौसा जी के लड़के रखूंगा, कोई एम्प्लॉय तो नहीं रख रहा, और रखूंगा भी तो मोटी सैलरी नहीं दूंगा 5-7 हज़ार की, तो उसको 10,000 का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए महंगा है। और पांचवा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई साहब, कई बार होता है राहुल जी ये बात ने आप बात सही कही, लेकिन ये सारी बातें तो आजमा के पता पड़ेगी ना, पहले इस्तेमाल करेंगे फिर ही तो पता पड़ेगा कि क्वालिटी है कि नहीं, सॉल्यूशन दिया कि नहीं, रिलेवेंस है कि नहीं, अगले बंदे की प्राइसिंग वर्थ भी है कि नहीं, वो तो बाद में पता पड़ेगा लेने के बाद। तो जो भी कोर्स में रिफंड पॉलिसी है, अगला बंदा कह रहा है कि यार एक सैंपल ले लो पहले, अगला बंदा कह रहा है काम करो थोड़ा सा कर लो, इतने टाइम बाद 24 घंटे में 48 घंटे में रिफंड कर सकते हो, नहीं समझ आए तो रिफंड कर देना, तो वहां पे आपको लगता है कि ये कोर्स क्वालिटी कोर्स हो सकता है, क्योंकि यहां पे अगले ने कहा ये चारों चीजें दे रहा हूं, तुम चेक कर लो, नहीं समझ में आए वापस कर लेना। एक समरी कर देते हैं, कुल मिला के कोई भी कोर्स जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे, आपके लिए रिलेवेंट हो, वो सप्लीमेंट आपको प्रोवाइड कराए, आपको रीजनेबल प्राइस में हो, ऐसी प्राइस में जिससे आप आगे अच्छा कमा लेंगे, और पांचवा जिसमें रिफंड पॉलिसी हो, वो कोर्स तो है बढ़िया। और जिस भी कोर्स में इनमें से एक भी कम फीचर मिले उसमें गड़बड़ है भाई साहब। अब बात आती है 4 क्वालिटी जो चेक करोगे भैया अगला कोच ढंग का है कि नहीं, कंटेंट तो है जैसा है। कोच की पहली क्वालिटी आती है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि भैया अगला बंदा जो भी आपको पढ़ा रहा है, बता रहा है, क्या वो क्वालिफाइड है वो बताने के लिए। अब ऐसा नहीं कि अब बंदा डिग्री से ही क्वालिफाइड होता है, डिग्री से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब अगर कोई बंदा MBA है तो मैनेजमेंट में ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा जानता होगा, CA तो फाइनेंस थोड़ा ज्यादा जानता होगा, तो फर्क पड़ता ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों डिग्री नहीं है तो अगला बंदा कुछ कर ही ना पाएगा। हो सकता है डिग्री ना हो बट एक्सपीरियंस अच्छा हो, उसने ऐसी जगह काम किया हो, ऐसी चीजों को एनालिसिस किया हो, बाहर से बैठ के उसने देखा हो चीजों को, तो उसने कहीं जॉब की है, उसने कहीं फ्रीलांसिंग की है, उसने उससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्स किए हैं, डिप्लोमाज लिए हैं, या उस सर्किल में बैठा उठा है, उस प्रॉब्लम को जानता है, उस सॉल्यूशन को
कई बार कर चुका है, उसके पास टेस्टिमोनियल है, तो बंदा क्वालिफाइड है। तो हमेशा कोई भी व्यक्ति से कोर्स लेने से पहले उसकी बैकग्राउंड रिसर्च जरूर कर लेना कि उसकी भाई साहब डिग्री क्या बोलती है, उसका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, वो आपको जो बेच रहा है उससे 10 साल पहले 15 साल पहले कर क्या रहा है। ऐसा तो नहीं 6 महीने पहले खुद ही कहीं से करके आके आपको भी बता रहा है, क्योंकि ऐसा बाजार में खूब देखा गया है कि भाई साहब एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया और 6 महीने बाद हम भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचेंगे। कोई नया कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो कंटेंट सीखा वही कॉपी पेस्ट करके बेच देंगे भाई साहब। ऐसे भी लोग बाजार में, तो उनकी पूरा इतिहास चेक करो कि है क्या चीज भाई साहब। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है पर्सनली मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा वैल्यू देता हूं, वो है कनेक्शन। क्या अगले आदमी के साथ उसकी वीडियो देख के, ब्लॉग पढ़ के, बातचीत करके आपको एक कनेक्शन महसूस हुआ कि यार बात करके लगा ये बंदा सही है यार, इसकी स्टाइल समझ में आती है, इसकी बात करने का तरीका समझ में आता है, इस बंदे ने मेरी प्रॉब्लम को एकदम नर्व से पकड़ लिया यार, इस बंदे ने जो सॉल्यूशन बताया यार वो सॉल्यूशन तो मैं कर सकता हूं यार ये बंदा जो प्रॉब्लम की बात कर रहा है वो तो मैं झेल रहा हूं साहब। तो अगर आपको लगता है इस बंदे से कनेक्शन है, ये आपके रिलेटेड एग्जांपल दे रहा है, वो एग्जांपल दे रहा है गूगल ने ऐसे किया था, फेसबुक ने ऐसे किया था, तो गूगल फेसबुक से दुकान थोड़ी चलेगी भाई। क्या वो दुकान वाला एग्जांपल दे रहा है, क्या वो रिटेल वाले एग्जांपल दे रहा है, क्या वो आपके जो कह रहा सर वो बड़ी कंपनी का सीईओ ऐसे करता है, अरे वो सीईओ नहीं, तुम्हारी कंपनी में तो वो 17,000 रुपए का रमेश है, वो तो 12वीं पास है, वो थोड़ी करेगा, उससे कैसे काम कराएं, क्या उसको एक्सपीरियंस है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज आती है एक्सपीरियंस, वो जिस चीज की बात कर रहा है वो भैया खुद कर चुका है क्या। जैसे कोई बंदा आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिखाए तो एक बात पूछ लेना भाई तेरे कितने एम्प्लॉय हैं, पता चला उसके 3 है और जिसमें एक वाइफ एक साला है। अगला बंदा मार्केटिंग सिखा रहा है तो भैया उसका खुद का देखो, उसकी खुद की वेबसाइट कैसी है, अगले बंदे की खुद की लीड जनरेशन की प्रोसेस कैसी है, वो 4 जगह आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, या आपको मार्केटिंग सिखा रहा है खुद की लंका लगी हुई है। कोई बंदा आपको सिखा रहा है कि देखो फेसबुक पे 1 मिलियन फॉलोअर कैसे करें और खुद के 1200 हैं। एक्सपीरियंस कैसे जांचे साहब, उसको आप पर्सनली देखो कि उसने पर्सनल लेवल पे ग्रोथ की क्या। पर्सनल लेवल ग्रोथ का मतलब ऐसा नहीं कि नई गाड़ी ले आया हो या ग्रोथ है, नया घर ले लिया ग्रोथ है, नहीं वो ग्रोथ नहीं है। अगले बंदे से देखो एज ए एम्प्लॉय कि उसके कितने एम्प्लॉय थे और पिछले कुछ समय में कितने एम्प्लॉय हुए, कैसी मार्केटिंग करता था, अब कैसी मार्केटिंग करता है, क्या उसमें आपको विजिबल फर्क दिखता है कि हाँ यार ये अपनी फील्ड में ग्रो कर रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग टिप बताता हूँ, किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस चेक की जाती है लाइव इवेंट और Q&A में। बहुत सारे मैं ऐसे बिजनेस कोचेस मेरी इंडस्ट्री के ऐसे लोग जानता हूँ कि किसी इवेंट में गए कि आज हम बिजनेस कोच है, 500 आदमियों को बिजनेस सिखाएंगे और प्रोजेक्टर नहीं चला, पीपीटी नहीं चली, तो वो कह रहे हैं आज की प्रेजेंटेशन कैंसिल। क्यों भाई, पढ़ के ही बोलता क्या, बिना उसके नहीं बोल सकता क्या। तो कुल मिला के जो व्यक्ति लाइव में 500 आदमियों के सामने, 1000 आदमियों के सामने चिंगाड़ के कह सकता है कि पूछो क्या सवाल पूछते हो, तो उस बंदे में तो है कॉन्फिडेंस, है रियल नॉलेज। और जो बंदा स्क्रिप्ट पढ़ के वीडियो बना रहा है, जो रिकॉर्डेड कोर्सेज बेच रहा है, चेक कर लेना Q&A कितनी बार करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, अगला बंदा बेच क्या रहा है, स्किल बेच रहा है या सपने बेच रहा है। अगला बंदा आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ऐसे मार्केटिंग करना, तो यही बोलना चाहिए कि मैं ऐसे मार्केटिंग करने सिखाऊंगा, उससे ये होगा। अगला बंदा ये ना सिखाए AI मार्केटिंग सिखा रहा हूं, देखो मेरी फरारी देख लो, देखो जी मेरे बंगले देख लो, देखो जी मेरी घड़ी देख लो। तेरी घड़ी बंगले का क्या करे, तू स्किल सिखा सकता है तो बता, नहीं सिखा सकता है तो तेरे घर जा। तो आज की रेट में क्या है कि अगला बंदा स्किल नहीं बेच रहा, वो कह रहा तुम तो 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो बताओ कैसे, वो बाद में बताऊंगा। नहीं पहले बता कैसे बताएगा, पहले बता कौन सी स्किल सिखा रहा है, पहले बता कौन सी प्रोसेस है, एंड प्रोडक्ट के चक्कर में मत पड़ना। तो दोबारा समरी कर देते हैं, जो बंदा आपको स्किल बेचे, सपने नहीं, जो बंदे को एक्सपीरियंस हो, पर्सनल लाइफ में जो सिखा रहा है वो खुद करता हो, ओपन में Q&A सेशन कर सकता हो, तीसरा जो उस बात को लेके क्वालिफाइड हो, और चौथा द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे आपको कनेक्शन फील करता हो कि यार ये बात हो गई ना यार, इसने कह दी मैंने मान ली, तो वो है आपका बढ़िया कोच। इसके अलावा कुछ भी गड़बड़ है आग लगाओ, देखो फेसबुक भरा पड़ा है, आपको कोई बंदा पसंद होता है आगे बढ़ो, नहीं पसंद होता है स्क्रॉल अप, बहुत सारे बैठे नीचे। अब 2 बड़े बड़े सवाल कि राहुल जी आजकल वो दुनिया कहती है कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 में कोर्स मिलते हैं और हार्वर्ड के बड़े बड़े प्रोफेसर कोर्स कराते हैं, अगर करना ही है तो उनका जाके कर लो। देखो सर, पहली बात ये मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि भैया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया प्रोफेसर है और बहुत शानदार कंटेंट है, लेकिन कुछ दिक्कत है। पहला इशू ये एडवांस लेवल के लोगों के लिए होता है। आप सोच रहे हो ABCD है वो A सिखाएगा ना बाबू, वो कहेगा A से S तक तो तुम्हें आता ही होगा, आओ देखो T बताता हूँ, तो भैया इसलिए वो 500 1000 के कोर्स आपके काम के नहीं है। दूसरी चीज, मोस्टली जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं ज्यादातर कोर्स इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में भैया अपने इंडियंस का हार्ट टाइट होता है, तो कई लोग हैं जो इंग्लिश समझ पाते हैं पर कई लोग जो नहीं समझ पाते तो वहीं कैंसिल हो जाते हैं। कई लोग हैं कि इंग्लिश तो समझ में आती है, एक्सेंट समझ में नहीं आता भाई साहब, अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है या ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहा है, तो ये दोनों इंग्लिश भैया एक आम भारतीय की नहीं आती समझ में। तीसरा कॉन्टेक्स्ट, वो प्रोफेसर है हार्वर्ड के,
वो केस स्टडी कर रहा है गूगल की, वो गूगल को ध्यान में रख के समझा रहा है कि गूगल के इंजीनियर करेगा मेरे पास कोर्स, वो उसको वैसे सिखा रहा है। आपको बात करनी है अपनी छोटी सी लैपटॉप की दुकान की तो नहीं आएगी बात समझ में, कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट है। वो बात करा जॉन की, आपके यहाँ जगदीश है। जैसे लोग होते हैं मेरा कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में सोच के बात कर रहा है, कोई ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट में सोच के बात कर रहा है, काम करना है आपको चांदनी चौक में, तो भैया डिफरेंस है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कोर्स खराब है, कोर्स बहुत शानदार है, बंदा बहुत शानदार है, बट 100 में से 5 या 10 लोग ही हैं जो उस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, उस इंग्लिश को समझेंगे, उस लेवल को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। 95 को तो भैया कुछ और देखना ही पड़ेगा। एक और सवाल होता है कि राहुल जी, कई लोग कहते हैं किताबों से पढ़ के कर लो, कोच की जरूरत ही क्या है। तो जी इस बात से मैं 100% से सहमत हूँ। 100% साहब, बुक पढ़ के काम चल सकता है, लेकिन सबका बुक पढ़ के काम चल जाएगा या सारा काम चल जाएगा, इस पे मैं थोड़ा सा डिफरेंस हूं। देखो बुक्स के भी अलग अलग लेवल होते हैं। कोई बुक होती है एकदम बेसिक बुक जो कहती है कि भैया जिस आदमी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, कोई ऐसी बुक है मार्केटिंग पे जिसको मार्केटिंग का एम भी नहीं पता, वो आके पढ़े और बेसिक से मार्केटिंग का सब कुछ सिखा देगी, वो भी बहुत बढ़िया है उनके लिए जिनको बेसिक आना है। कोई बुक ऐसी है जो कहता है मार्केटिंग के बेसिक नहीं, मार्केटिंग की एक्सपर्टीज है, तुम मार्केटिंग में अगर 10 बुक किताब पढ़ चुके हो ना, तब जाके ये किताब 11वीं वाली समझ में आएगी। और बुक्स की इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो किसी ने, एक बड़े आदमी ने बात कही थी कि बुक्स है ना बातें करती है, बुक्स तुम्हारा सच्चा दोस्त होती है, बुक्स बातें करती है, लेकिन बुक्स हर आदमी से बातें नहीं करती और बुक्स हर आदमी से अलग अलग बातें करती है। एक किताब कमरे में 100 आदमी को पढ़ा दो और खड़े होकर बोलो कि बताओ क्या समझ में आया, तो हर आदमी को अलग अलग समझ में आएगा। तो जो भी व्यक्ति मान लो सीरियल बुक रीडर है, जैसे मान लो मैं हूं, महीने की 2 किताब पढ़ता हूं और साहब किताब पकड़े हुए काम ही नहीं चलता, तो किताब मेरे से बातें भी करने लग जाती है, मेरे को समझाने भी लग जाती है, कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर है, आई कैन लर्न फ्रॉम बुक्स। अल्टीमेट ट्रूथ है, व्हाट से इंपॉर्टेंट होता है हु, क्या पढ़ाया जा रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया कौन पढ़ा रहा है। पढ़ाने वाला क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, उसकी इंटेंशन ठीक है, उसको काम आता है, तो वो आपको अच्छी चीज़ ही बताएगा और वहाँ पे सॉल्यूशन भी होगा, चीज़ें भी होगी, और जहाँ नहीं होगी रिफंड की व्यवस्था होगी। तो कोर्स का सीधी सी बात है मेरी नज़र में, इतनी समरी 2 ही बात बताता हूँ मैं। आपको बंदे से कनेक्शन फील हो तो कोर्स कर लेना, और लेकिन उसमें होना चाहिए रिफंड का फीचर। जो रिफंड का फीचर ना दे उससे कोर्स लेने का नहीं, और जिससे कनेक्शन नहीं हो उससे भी नहीं लेने का। तो कनेक्शन और रिफंड है तो कोर्स लेके ट्राई कर लो, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये तो थी एक ऑनलाइन कोर्स पे मेरी अपनी एक पर्सनल ओपिनियन। आपकी क्या ओपिनियन है ये भी मैटर करती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज तक आपने कभी ऑनलाइन कोर्स लिया है या नहीं, और अगर लिया है तो आपका अनुभव कैसा रहा, आपको अच्छे कोच मिले या बुरे, आपका कोर्स अच्छा निकला या बुरा, क्या हुआ, कमेंट बॉक्स में डालिए। एक एक कमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है।